नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एंटन चेखव की एक बहुत ही असरदार कहानी पर, द लेमेंट। जी, जिसे अंग्रेजी में मिजरी भी कहते हैं। हाँ, मिजरी। हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं इसके बारे में, जो कहानी के किरदारों, उसकी बनावट और उसके जो गहरे मतलब हैं उन पे रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और इसका जो मूल रूसी नाम है तो उसका मतलब ही है एक गहरी उदासी, एक वेदना। अच्छा। ये 1886 में छपी थी। और कमाल की बात यह है कि इतने कम शब्दों में चेखव ने अकेलेपन, दुख और मतलब दूसरों से हमदर्दी पाने की जो हमारी तड़प होती है, हाँ। उस जैसे बड़े मुद्दों को छुआ है। तो कहानी का जो केंद्र है वो है इयोना पोतापोव, एक बूढ़ा घोड़ा गाड़ी वाला। हाँ, स्लेज ड्राइवर। और हमें शुरू में ही पता चलता है कि उसका बेटा हाल ही में गुजरा है और वो इस गम से पूरी तरह दबा हुआ है। जी। और वो बस किसी से बात करना चाहता है, अपना दुख बांटना चाहता है। ये कितनी कितनी स्वाभाविक सी इच्छा लगती है ना। हाँ, ये तो बहुत ही बुनियादी मानवीय जरूरत है। और देखिए, पूरी कहानी इयोना की इसी कोशिश के इर्द गिर्द घूमती है। कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर? हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग की वो बर्फीली भीड़ भरी सड़कें। वो सवारियां ढूंढता है, उसे एक फौजी अफसर मिलता है। फिर कुछ नशे में धुत नौजवान मिलते हैं, यहां तक कि एक और गाड़ीवान भी। वो सबसे अपने बेटे की बात छेड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। कोई नहीं। वो फौजी अफसर, उसको जल्दी है। नौजवान उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ, और वो दूसरा गाड़ीवान, वो तो शायद सो रहा होता है या अपनी ही धुन में होता है। बिल्कुल, अपनी ही नींद में खोया है। ये देखकर सच में तकलीफ होती है। हाँ, बहुत। ऐसा क्यों होता है? मतलब लोग दूसरे के दुख को लेकर इतने उदासीन कैसे हो जाते हैं? देखिए, चेखव यहाँ शायद उस शहरी जिंदगी की भागदौड़ पर उंगली उठा रहे हैं। लोग अपनी अपनी दुनिया में इतने खोए रहते हैं कि उनके पास शायद वक्त ही नहीं है, या फिर वो दूसरों के दुख का बोझ शायद उठाना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ नजरअंदाज करना नहीं है, ये कुछ और है। एक तरह की भावनात्मक दूरी। सही कहा, एक भावनात्मक दूरी। सेंट पीटर्सबर्ग बड़ा शहर है, भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में भी इंसान कितना अकेला हो सकता है, ये कहानी दिखाती है। और इयोना की हालत तो और खराब होती जाती है। उसका दुख अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा है। एक जगह वो सोचता भी है, मैं अपना दुख किसे सुनाऊं? हाँ, ये सवाल ही कितना बेबसी भरा है। उसे बस कोई सुनने वाला चाहिए, जो बस सुन ले। बिल्कुल। और यहाँ चेखव संवाद की, मतलब कम्युनिकेशन की अहमियत बता रहे हैं। सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि वो जो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। हाँ, इमोशनल कनेक्शन। जी, उसे कोई सलाह या हल नहीं चाहिए। नोट्स में भी एक लाइन है जो बहुत जरूरी है। उसका सुनने वाला शायद आहें भरे, कराह उठे, पर वो सुनेगा। और इयोना यही चाहता है। मतलब उसे बस हमदर्दी चाहिए, कोई जो उसके दर्द को महसूस करे, भले ही चुपचाप। बस एक सहानुभूतिपूर्ण कान, एक मौजूदगी। और फिर कहानी का वो हिस्सा आता है जो हमेशा याद रह जाता है। जब उसे कोई इंसान नहीं मिलता सुनने वाला, हाँ, तो वो अस्तबल में जाता है और अपनी सारी कहानी, अपने बेटे के मौत का पूरा किस्सा अपने घोड़े को सुनाता है। जी, एक जानवर उसका आखिरी सुनने वाला बनता है। ये कितना मार्मिक है। ये कहानी का सबसे मार्मिक और प्रतीकात्मक पल है। घोड़ा यहाँ सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो एक तरह से मूक सहानुभूति का प्रतीक बन जाता है। शायद चेखव ये भी कह रहे हैं कि जब इंसान एक दूसरे से जुड़ने में नाकाम हो जाते हैं, तो कभी कभी ये जुड़ाव हमें जानवरों में मिल जाता है। और ये इयोना के बहुत गहरे अकेलेपन को भी दिखाता है। सही। चेखव के स्टाइल की यही तो खूबी है। वो बड़ी सीधी सादी भाषा इस्तेमाल करते हैं, कोई मेलोड्रामा नहीं, पर इंसानी भावनाओं की गहरी परतें खोल देते हैं। तो कुल मिलाकर द लेमेंट या तोस्का ये इयोना के दुख और उसके अकेलेपन के जरिए हमें ये याद दिलाती है कि एक इंसान के तौर पर हमें दूसरों की कितनी जरूरत है। बिल्कुल, कोई जो हमें सुने, हमें समझे, हमारे दर्द में शामिल हो। ये कहानी एक तरह से आईना है। हाँ, आईना ही है। हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, इतने मसरूफ, लेकिन क्या हम वाकई एक पल रुककर अपने आसपास के लोगों के अनकहे दुख को सुनने की कोशिश करते हैं? ये सोचने वाली बात है। इयोना को तो चलो अपना घोड़ा मिल गया सुनने के लिए, पर क्या आज की दुनिया में लोग एक दूसरे के लिए वो सुनने वाले कान बन पा रहे हैं? यही सवाल चेखव हमारे लिए छोड़ जाते हैं। शायद ये कहानी हमें थोड़ा ठहर कर अपने आसपास देखने और ज्यादा जरूरी सुनने के लिए प्रेरित करे।
ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जुड़ाव की जो जरूरत है उस पर एक टाइमलेस कमेंट्री है।